कभी कभी हम ऐसे धोखे में आ जाते हैं कि यकीन हो जाता है कि हम एक बार के लिए कुछ हमारे जीवन के द्वारा गुनाह हो गया। तो क्या गुनाह का माफी नहीं है? छोटी रहे बड़ी रहे, गुनाह गुनाह है, माफी मिल जाएंगे। और ये ना सोचो कि हमारा प्रभु विलम्ब करेंगे या आपको माफी देने में शायद हो सके कुछ टाइम लेंगे, ऐसा बात नहीं है। परंतु जब उनके सामने पर आते हो तो संपूर्ण जीवन का जो मतलब रिपेंट होना चाहिए, पश्चाताप होना चाहिए, अनुताप होना चाहिए, वो सही होना चाहिए, बस और कुछ नहीं। यदि आपका पछतावा अगर सही नहीं है तो आप परमेश्वर को इसका मतलब दिन प्रतिदिन उसका क्रोध को भड़का रहे हो अपने जीवन के प्रति। नोट करें ये बातों को। परमेश्वर अपने क्रोध को देर तक नहीं रखता है। अब ध्यान रखिएगा, परमेश्वर बहुत दिन तक आपके ऊपर में गुस्सा नहीं रखता है। अब ध्यान रखिएगा, लेकिन गुस्सा तब होगा जब तक अपने गलती को आप खुद जान ना ले और खुद मान ना ले। लेकिन इतना काफी नहीं है जान लेना और खुद मान लेना। आपने परमेश्वर के सम्मुख पास में उसके निकट बैठकर अनुताप करे और कहे कि हे प्रभु, ये मेरे बस की बात नहीं कि ये गलतियों का गुनहगार मैं खुद माफी पा जाऊं, मैं अपनी दृष्टि में धर्मी ठहरूं। परंतु परमेश्वर आप जो हमारे लिए आज से करीबन कई साल पहले हमारे पापों के लिए जो आपने मरकर 3 दिन में जी उठा और हमारे लिए उद्धार का कारण बन गया, आपने हमारे लिए एक उद्धार को लाया। आपके द्वारा हो सकता है कि मैं ये पाप के चुंगल से मैं छूट सकता हूँ, क्योंकि एक इंसान अपने आप को उद्धार नहीं कर सकता या आपके कोई ऐसा टैलेंट को आपको उद्धार दिला नहीं सकता। आपको दिलाएगा विश्वास, विश्वास के साथ भरोसा और विश्वास और भरोसा के साथ समर्पण जीवन। ये जब 3 नहीं आएंगे आप कभी भी उस परमेश्वर के सम्मुख माफी ना मांग सकते, ना आप माफी को गुनाह कबूल कर सकते हो, ना वो माफी आपको दे सकता है। क्योंकि अगर ऐसा होता कि लोग विश्वास से उद्धार अगर पा जाते तो ना जाने आज कई सैकड़ों लोग हैं, सबके सब पाप दिन प्रतिदिन बारंबार करते चले जाते और उद्धार को भी प्राप्त कर लेते। परंतु ये उद्धार एक सेपरेट है। उद्धार अपने खुद उसको अर्जन नहीं कर सकते, आप उद्धार को कमा नहीं सकते, मेहनत करके उद्धार को कमा नहीं सकते। आप याद रखिए, परिश्रम करके पैसा जरूर कमा सकते हो, परिश्रम करके जगत में आपका नाम रोशन भी कर सकते हो, परंतु आप परिश्रम करके मेहनत करके उद्धार को कमा नहीं सकते, क्योंकि उद्धार ऊपर से आते हैं। हालेलुया। तो आज उस उद्धार को हम जानते हैं, परंतु इतना जान ले कि जिस परमेश्वर युग युग से लेकर पीढ़ी पीढ़ी तक उसके आश्चर्य कर्म का वर्णन होता है, पीढ़ी पीढ़ी में उसका नाम लिया जाएगा। कल मैं एक देख रहा था कि एक पास्टर ने बता रहे थे कि कोई भी धर्म ग्रंथ हो, प्रभु यीशु मसीह को ऐसे भी लोग हैं जो नहीं भी मानता हो, प्रभु यीशु मसीह को कितने लोग घृणा भी करता हो, कितने लोग उसको नफरत भी करता हो, परंतु पूरे पीढ़ी जो नफरत करने वाला, उनको अपमान करने वाले, मसीह को नहीं समझने वाले लोग भी उसका नाम लेंगे। उसका बिना नाम लिए आप बच नहीं सकते। भले आप बुराई से लो या भलाई से लो, कड़वाहटपन से लो या जो भी लो, उसका नाम तो प्रत्येक जीव बोलेगी। एक दुष्ट भी प्रार्थना करता है,
एक खैनी खाने वाले, गुटखा खाने वाले, सिगरेट पीने वाला, दारू पीने वाला, चुगली करने वाला, हर एक लोग प्रार्थना करते हैं और ये सोचते हैं कि मेरे प्रार्थना कबूल किए जा रहे हैं और मुझे आशीष अभी तुरंत पाने वाले। भूल मत जाइए, प्रार्थना हमें माफी दिला नहीं सकता। हमारा सही मन परिवर्तन करके, पश्चाताप करके, उस पर भरोसा रखना हमको सीखना है, तब आपको माफी मिलेगा, उद्धार मिलेगा, तब नहीं मिलेगा, नचेत आपको नहीं मिल सकता। हालेलुया। और यहाँ देखते हैं कि वो क्या करता है, यहोवा सब गिरते हुए को, बहुत सारे लोग चर्च आएंगे, बहुत सारे लोग प्रभु का नाम लेंगे, बहुत सारे लोग बपतिस्मा लेंगे, लेकिन कुछ दिन के बाद उनको गिरते हुए देखोगे, पाप में गिरते हुए। ये नहीं कि शरीर कमजोर के कारण वो गिर गए, निर्बलता के कारण गिर गए, कोई बीमार के लिए गिर गए, सिर चकराया गिर गए, उस गिरे हुए के बारे में नहीं कहता। उन लोग कहेंगे अपने अधर्म, कुछ गलतियों के कारण उन लोग गिरेंगे, लेकिन परमेश्वर खाली गिरने और उसके हित में छोड़ने नहीं देगा, उसको उठाएगा। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन गिर जाते हैं लोग, उठना नहीं चाहते, गिरना और उसको पता लगता। मालूम है, एक बार अगर पाप में गिर गए और आपका विवेक कहता है ये पाप का गुनाह, ये जो पाप के गुनाह जो है, ये आपको परमेश्वर माफी नहीं देगा, कैसे करोगे? तो क्या करें, माफी तो ऐसे भी नहीं मिलेगा, तो मैं क्या करूं, दिन प्रतिदिन गुनाह को प्रैक्टिस करूंगा, दिन प्रतिदिन गुनाह को मैं मानता चला जाऊं, दिन प्रतिदिन उस गुनाह को मैं क्या करूं, सजेस्ट लो, परामर्श लो, हे गुनाह और क्या क्या करना है, इतना गुनाह कर, क्योंकि मैं जानता हूं कि प्रभु यीशु मसीह और कभी मुझे माफी नहीं दे सकता, इसके परिणाम केवल दंड है, तो मैं अभी वो दंड क्यों भोगूं, इसलिए कुछ गुनाह कर लो, कुछ पाप को इकट्ठा कर लो, उसके बाद मरो, आखिर तो मरना है। छोटा गुनाह में भी नरक जाऊंगा, बड़ा गुनाह मैं भी नरक जाऊंगा। इसके मतलब है मैं थोड़ा सा गुनाह बटोर लेता हूँ, अपराध बटोर लेता हूँ, पाप संचय कर लेता हूँ, फिर परमेश्वर के पास जाऊंगा। समझ रहे हैं? लेकिन परमेश्वर अगर प्रभु के सम्मुख पूरे प्रमाण और पूरे विश्वास और भरोसा के साथ, पूरे पश्चाताप के साथ अगर प्रभु को माफी मांग लेते तो प्रभु उसको क्या करेगा, खड़ा क्या करेगा, उसको संभालेगा। और जो झुक जाते हैं, कौन झुका, एक फारूसी और एक कर अदाय करने वाला, जो टैक्स वसूली करता था, पैसा का लेन देन करता था, वो भी गुनहगार था। और दोनों गए प्रार्थना करने के लिए, बाजू में ओ और बाजू में ये, और ये परमेश्वर के भवन में प्रार्थना करें, हे प्रभु मैं लगातार प्रार्थना करता हूँ, लगातार दान देता हूँ, लगातार उपवास करता हूँ, मैं इस जैसा पापी के समान मैं नहीं हूँ, इस जैसा मूर्ख के समान नहीं हूँ, इसने अपराध किया, मैंने अपराध नहीं किया, ये अधर्मी है, मैं धर्मी हूँ, ऐसे ही प्रार्थना किया। विश्वास नहीं करोगे, उसके प्रार्थना इतना ऊंचा होगा जो सुनने वाला वह हृदय टूट गया और बोला, सचमुच प्रभु मैं पापी हूँ, अब मेरे पाप अभी तक मेरे अंदर में है, इसको नहीं धुलाया गया, ये पाप नहीं मिटाए जा सकते, उसके लिए मैं क्या करूं, मेरे सिर भी ऊंचा करने का मेरे को साहस नहीं हो रहा है, हिम्मत नहीं हो रहा है। मैं इसलिए कह रहा हूं मेरे चर्च के लोगों को, आप ऐसा मत सोचिए कि मैं गिर गया हूँ, मेरे द्वारा गलती हो गया है, इसका माफी मुझे कभी नहीं मिलेगा। ये हमारा प्रभु लाइफ टाइम क्षमा नहीं करने वाला प्रभु नहीं, आपको जिंदगी भर क्षमा करेगा, परंतु आपके पश्चाताप भी वैसे होना चाहिए, आपके सही मन भी परिवर्तन भी होना चाहिए। कभी कभी ऐसा होता है, कुछ निर्णय कुछ डिसीजन ले लेते हैं और अपने आप पवित्र आत्मा को दुखी देते चले जाते हैं, दुखी देते चले जाते हैं। आप गुनाह आपके दृष्टि में दिख तो जाता है, पछताते हैं बाद में, लेकिन जानते हो पवित्र आत्मा दिन प्रतिदिन नाराज होते चले जाते हैं। नाराज कौन करता है? उसी क्षण निर्णय लेकर, भले में बेइज्जती हो या ना हो, झुको, क्योंकि प्रभु लिखा है झुके हुए लोगों को क्या करता है, सीधा खड़ा करता। तो प्रभु मैं झुक रहा हूं,
मुझे पर्दा है नहीं बेइज्जती होने का, लोग मुझे बेइज्जती करेंगे। एक तो गलती भी करता है और माफी भी मांगता, बोलने तो, लेकिन आपकी माफी मांगने का तरीका सही होना चाहिए। अगर आपकी माफी मांगने का अगर तरीका सही है तो परमेश्वर और नहीं ठहर पाएगा। तो इसलिए उसके माफी के लिए हमारा पश्चाताप भी बेहतरीन होना चाहिए। हमारा जीवन जैसे बेहतरीन है, हमारा पश्चाताप भी बेहतरीन होना चाहिए। माफी मांगने का तरीका बेहतरीन होना चाहिए, उसके ऊपर में भरोसा करना बेहतरीन होना चाहिए। और ऐसे ही अगर जीवन लगातार अगर आप जीते रहो, मैं दावा के साथ करता हूं कि आप ऐसे अगर प्रैक्टिस करते रहोगे, आओगे और ये सब वचन आपके जीवन में मनन होता रहेगा, जुगैली करते रहोगे, तो एक न एक दिन आप अपने आप से बेहतरीन खुश हो जाओगे।